राम रहीम रोटी बैंक सोहागपुर आप सभी नगरवासियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है, वंदन करती है। मित्रों, राम रहीम रोटी बैंक सोहागपुर प्रतिदिन यहां पर आप सभी नगरवासियों के सहयोग से गरीबों, बेबस, बेसहारा लोगों को प्रतिदिन एक समय का भोजन उपलब्ध कराती है। और आप सभी नगरवासियों, ग्रामवासियों के सहयोग से यह जो कार्य है विगत 10 वर्षों से आपके नगर सोहागपुर में सुचारू रूप से प्रारंभ है। कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, कर भला सो हो भला। तो इसी भावना को अपने मन में आप सभी रखते हुए और इन गरीबों की आप सेवा जो कर रहे हैं, ये बहुत ही धन्यवाद योग्य सेवा है। क्योंकि मित्रों, हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि हमारे द्वारा किसी गरीब का पेट भर गया तो वो परमात्मा हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और परमात्मा का जब आशीर्वाद मिल जाता है तो हमारे जीवन में सुख शांति आने लगती है। और जब सुख शांति आने लगती है तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि वह ईश्वर हमारे साथ में है। यहाँ पर इन परिक्रमा वासियों, बेसहारा, बेघर लोगों के लिए समय समय पर, अभी जैसे हम आपको बता दें कि ठंड का समय चल रहा है, तो हमारे रघुवंशीपुरा से आज पधारे हुए हैं। रघुवंशी परिवार से आज उनके यहाँ पे 13वीं का कार्यक्रम था, तो उन्होंने यहाँ पर आकर के इन गरीबों, बेबस, बेसहारा लोगों के लिए गर्म वस्त्र के रूप में कंबल यहाँ पर ये वितरित कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पर इन गरीबों के लिए आज स्वादिष्ट पकवान भोजन लेकर के आए, इन गरीबों का आशीर्वाद लिया। इन बेबस, बेसहारा लोगों के लिए इन्होंने कंबल वितरित किए, आप देख सकते हैं। इसके लिए राम रहीम रोटी बैंक परिवार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता है, आभार व्यक्त करता है। आपके द्वारा ऐसे ही जनहित के कार्य होते रहें और आप श्री के द्वारा इन गरीबों के लिए, आप देखिए यहाँ पर स्वादिष्ट भोजन, पकवान, मिष्ठान यहाँ पर लेकर के आए हैं। निश्चित ही आपने अपने पितरों का आशीर्वाद भी यहाँ पर ग्रहण किया, क्योंकि कहते हैं वेदों में, पुराणों में लिखा हुआ है, पुत्र वही श्रेष्ठ होता है जो अपने माता पिता के लिए श्रेष्ठ कर्म करे। बाकी पुत्र जो हैं वह विष्ठा के समान होते हैं। पुत्र वही श्रेष्ठ है जो माता पिता की 13वीं के अवसर पर या माता पिता के मरणोपरांत कोई ऐसा कार्य करे जो कि समाज में एक संदेशप्रद हो जाए। तो इसी भावना को ध्यान में रखते हुए आप श्री के द्वारा ये जनहित का कार्य, लोकहित का कार्य राम रहीम रोटी बैंक के माध्यम से किया गया। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो माध्यम किसी न किसी को बनना ही पड़ता है। इसी भावना को याद में रखते हुए रघुवंशी परिवार सोहागपुर के द्वारा 13वीं के उपरांत इन गरीबों को आप कंबल वितरित कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। समस्त परिवारजन इनके साथ में है और ये इन गरीबों के लिए कंबल वितरित कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा संदेश रघुवंशी परिवार के द्वारा दिया जा रहा है। अपने लिए तो सब कमाते हैं, लेकिन जो दीनहीन, बेबस, बेसहारा लोगों के लिए कमाते हैं, उनका ही जीवन धन्य है। क्योंकि इन बेसहारा लोगों का जो आशीर्वाद होता है वह कभी खाली नहीं जाता, और बेसहारा लोगों का जो आशीर्वाद है खाली नहीं जाता। इसी भावना को आप चरितार्थ कर रहे हैं और इन बेसहारा, बेबस, गरीब लोगों की आप राम रहीम रोटी बैंक सोहागपुर के माध्यम से आप इनकी सहायता कर रहे हैं। मित्रों, यह एक ऐसा कार्य है जो कि बिना किसी शासन की सहायता से विगत 10 वर्षों से आपके नगर सोहागपुर में किया जा रहा है। हम आपको बता दें, आप सभी नगरवासियों, ग्रामवासियों के सहयोग से यह कार्य दिनों दिन उत्तरोत्तर उन्नति की ओर बढ़ रहा है। जब इस कार्य को शुरू किया गया तो कई तरह के विघ्न भी आए, कई असामाजिक तत्वों के द्वारा इस कार्य को रोकने का भी प्रयास किया गया, लेकिन आप सभी नगरवासियों के द्वारा इस कार्य को कहा गया कि यह जनहित, लोकहित का कार्य है और यह कार्य चलना चाहिए। क्योंकि इस कार्य में किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भावना से यह कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर कोई जात पात की भावना नहीं देखी जाती, किसी की जाति नहीं देखी जाती। कोई भी व्यक्ति किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वह राम रहीम रोटी बैंक में आकर के भोजन
कर सकता है। समय समय पर परिक्रमावासी भी आते हैं, उनकी भी सेवा की जाती है। राम रहीम रोटी बैंक में आज हमारे यहाँ पर पधारे हैं श्री गुलाब सिंह जी मोर, ग्राम बोधी सोहागपुर के। इनके पिताजी स्वर्गीय श्री मनोहर लाल जी कुशवाहा जी की 13वीं के अवसर पर आप यहाँ पर पधारे। आप यहाँ पर आपने आकर के इन गरीब बेबस बेसहारा लोगों के लिए आपने भोजन कराया और आपने यह सिद्ध कर दिया कि आपने अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लिया। आज आपके पूर्वज जो हैं बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे और निश्चित ही आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके द्वारा जनहित लोकहित का यह बहुत ही अच्छा कार्य किया गया। इसके लिए समूची राम रहीम रोटी बैंक आपको यह आशीर्वाद देती है कि आप श्री के द्वारा जनहित में, लोकहित में ऐसे कार्य आगे भी किए जाएं। और हम उस परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके पिताजी स्वर्गीय मनोहर लाल कुशवाहा जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनको उत्तम लोगों की प्राप्ति हो। तो ऐसी भावना ऐसी प्रार्थना उन ईश्वर से हम करते हैं कि आपके साथ में यहाँ पर भैया महेश कुमार जी मौर्य, भैया दीनदयाल जी कुशवाहा, भैया राम कुमार जी कुशवाहा, भैया दिनेश जी, राजकुमार जी, गोपाल जी आपके साथ में पधारे। सभी पारिवारिक जनों के साथ में आप यहाँ पर आए। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि ऐसे ही कार्य आप करते रहिए, क्योंकि आपका भी सहयोग हमें वर्ष में 2-4 बार प्राप्त होता ही रहता है। और आप अन्य लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि भैया हमारे द्वारा ये जो कार्य किया गया है तो इसमें राम रहीम रोटी बैंक का भाग भी है और वहाँ पर गरीबों की सेवा के लिए हम यहाँ से कुछ पहुँचाएँ। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम महेश कुमार मौर्य है। आप ये बताइए कि आप किस उपलक्ष्य में आप यहाँ पर आज पधारे हैं, क्या कार्यक्रम था घर पर? आज हमारे चाचा जी और श्री गुलाब कुशवाहा जी के स्वर्गीय पिताजी का आज 13वीं का कार्यक्रम था जी। हमारे चाचा जी श्री स्वर्गीय मनोहर लाल जी कुशवाहा का जी आज क्योंकि रेलवे में यहाँ पर सोहागपुर में भी मिस्त्री के कार्य पर कार्यरत थे जी। उनका स्वर्गवास हो गया था जी। तो उनकी 13वीं के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम रखा गया था जी। इसी के गरीबों को आप भोजन लेकर के आए हैं। तो आप ये बताइए कि आप राम रहीम रोटी बैंक में यहाँ पर आए, आपको यहाँ पर आकर ये गरीबों को भोजन करा करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? हम तो राम रहीम जो रोटी बैंक है उसको तहे दिल से बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जी। राम रहीम रोटी बैंक के माध्यम से हमें गरीबों की सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ है जी। और एक बहुत ही परम पुण्य प्राप्त करने का एक आपके माध्यम से अवसर प्राप्त हुआ है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अन्य लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, सोहागपुर वासियों के लिए, कि राम रहीम रोटी बैंक का सहयोग करें? जी बिल्कुल, सभी सज्जनों से और सोहागपुर के सभी नागरिकों से हमारी यही अपील है और यही प्रार्थना विनती है कि सभी लोग ये गरीब जो निसहाय यहाँ पर बेसहारे लोग निवास करते हैं, रहते हैं, उनको इस प्रकार की सेवाएं, मदद निरंतर प्रदान करते रहें। बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया कुशवाहा जी के द्वारा कि सभी मिलकर के सहयोग करें राम रहीम रोटी बैंक का। द्वितीय क्रम में हमारे राम रहीम रोटी बैंक में आज आप श्री पधारे हैं श्री पुलकित रघुवंशी जी, भैया आशुतोष रघुवंशी जी, रघुवंशीपुरा सोहागपुर से। आपके पिताजी स्वर्गीय श्री शिवशंकर जी रघुवंशी जी की 13वीं के अवसर पर आपने अपने पिताजी के 13वीं के जो भी कार्यक्रम होते हैं वह सभी सनातन वैदिक पद्धति के द्वारा आपने अपने घर पर संपन्न कराए। और संध्याकालीन वेला में आपको इन गरीबों का भी ख्याल आया कि हम राम रहीम रोटी बैंक में हम चलें और यहाँ पर गरीबों को भोजन कराएं। तो आप श्री यहाँ पर स्वादिष्ट भोजन पकवान लेकर के इन गरीबों के लिए पधारे। इसके लिए राम रहीम रोटी बैंक आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता है और उस परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके पिताजी स्वर्गीय श्री शिवशंकर रघुवंशी जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे, उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति हो। तो ऐसी भावना सभी के हृदय में होनी चाहिए। आपके साथ में पधारे हैं श्री हीरालाल रघुवंशी जी, वीर सिंह रघुवंशी जी, अभिषेक जी,
पवन विश्वकर्मा जी, सचिन कहार जी आपके साथ में पधारे हुए हैं। हम आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आप राम रहीम रोटी बैंक में आए। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये राम रहीम रोटी बैंक सुहागपुर आप सभी का परिवार है और इसमें इस परिवार के आप सभी सदस्य हैं और सदस्य होने के नाते आप सभी का यह दायित्व बनता है। हमारे यहाँ कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, जन्मदिन का अवसर हो, वैवाहिक वर्षगांठ हो, तो ऐसे अवसरों पर हम जन्मदिन मनाते हैं, हमारा व्यर्थ पैसा हम खर्च करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और हम वो मोमबत्ती जलाते हैं। तो ये ना करके आप केवल इतना तक सीमित रखें कि घर पर एक छोटी मोटी पूजन ऐसे ही करा करके, और यहाँ शाम के समय जो पैसा हम जन्मदिन में फिजूल में खर्च करते हैं, तो शाम के समय आप आइए राम रहीम रोटी बैंक में कि भैया आज हम इन गरीबों को भोजन कराने के लिए आए हैं। तो ऐसी अपनी भावना अपने मन में रखें। तो आइए चलते हैं ऐसे दानवीरों के पास। जी आपका नाम? आशुतोष रघुवंशी। तो आशुतोष जी, आप ये बताइए कि आज आपके घर पर क्या कार्यक्रम था, आप यहाँ पर पधारे? मेरे पिताजी श्री शिवशंकर रघुवंशी जी की 13वीं थी जी। तो हमने उनका सारा जो कार्यक्रम था वो घर पर कर लिया था। हमें पता था कि राम रहीम रोटी बैंक पर गरीब बेसहारा लोग आते हैं। हमने यहाँ आकर उनको भोजन कराया और कंबल बांटे। जी। आप ये बताइए कि राम रहीम रोटी बैंक में आप आए, आपने इन गरीबों को भोजन कराया, भोजन कराने के बाद आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और ये पूरे सुहागपुर से हमारी विनती है जी कि कोई ना कोई अपनी इच्छा से जो हो सके उतना भोजन कराए या फिर कुछ धनराशि राम रहीम रोटी बैंक में जमा करे। देखिए बहुत ही अच्छा संदेश इन्होंने कंबल भी यहाँ पर वितरित किए हैं गरीबों के लिए। बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया। आप सभी नगरवासियों से हम एक ही अपील करते हैं कि आप सभी इस राम रहीम रोटी बैंक के सम्मानीय सदस्य हैं। आप सभी आइए और यहाँ पर आकर के इन गरीबों की सुध लीजिए, इनकी मदद कीजिए, क्योंकि ये आपकी मदद के ही अधिकारी हैं। आप मदद करेंगे, इन गरीबों की मदद होगी। आपके जो पूर्वज हैं आपको आशीर्वाद देंगे, देवी देवता भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि कर भला सो हो भला। हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो सहजता से प्राप्त हो जाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारती।